जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जहां हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 की, जहां लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैश कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब गिवन डिटेल्स के हिसाब से आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्त, आपको जैसा कि पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हम यहाँ पर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे, हम यहाँ सिंपली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमेशा दिमाग में दो चीज़ें क्लिकिंग वर्ड रखना, एनसीए इंक्लूड्स एनसीआई। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको जब भी मिलेगी वो नॉन करंट एसेट्स में मिलेगी। अगर नॉन करंट एसेट्स आप खरीदोगे या फिर बेचोगे तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश का आना जाना दिखता है। सबसे पहले सर लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दी हुई है, आराम से आपको लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी हमने 5 लाख रुपए की। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है, तो जो परचेज करी है वो माइनस में चला जाएगा आपके कितने रुपए से, 5 लाख रुपीज से। और मशीनरी हमने परचेज भी करी है दोस्तों, सोल्ड भी करी है, तो जो परचेज करी है वो माइनस में हो जाएगी आपकी, और जो सोल्ड करी है वो प्लस में हो जाएगी आपकी। मशीनरी जो परचेज करी है वो माइनस में, और मशीनरी जो सोल्ड करी है वो प्लस में। इन्वेस्टमेंट आपका परचेज भी किया और सोल्ड भी किया है, तो अगेन इन्वेस्टमेंट के संग दिक्कत कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो परचेज किया है दोस्त वो माइनस में, और जो सोल्ड किया है वो प्लस में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। सर एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या? एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर करता है, बट आपको सिखा तो रहा है कुछ कि आप सारी नॉन करंट एसेट देखो, नॉन लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, इन्वेस्टमेंट हो, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बीच में हमारी पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी घूमती है। तो हमने एक एक करके कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, छठवा रह गया। पेटेंट्स को सोल्ड किया है, तो पेटेंट्स अगर बिकेंगे तो पैसा अगेन आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर इसका पूरे चैप्टर का, इस पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। परचेज करोगे तो पैसा जाएगा और सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड अगर हुआ है, डिविडेंड कब रिसीव होता है दोस्त? जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो किसी दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी के शेयर्स ले लेते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको डिविडेंड मिला है 10,000 रुपीज़ का, तो उस डिविडेंड से भी आपका कैश इनफ्लो होता है, आपका पैसा बढ़ेगा। इंटरेस्ट भी रिसीव्ड किया है आपने डिवेंचर्स पर, ये भी कब करते हो दोस्त? जब आपने किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे भी आपका ये पैसा आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, दैट इज 8,000। नेक्स्ट है सर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो कई बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, डिविडेंड पेड लिखकर और माइनस करा सकते हैं। तो सर डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये दोनों ही चीज़ें आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर नहीं आ सकते। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, परचेज 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 तीनों की वजह से पैसा गया है, सोल्ड 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 तीनों की वजह से पैसा आया, और रिसीव्ड होगा तो आएगा और पेड होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल सा जोड़ लो, माइनस वाले एक तरफ 5 और 3 8 और 4 12, 12,50,000 माइनस का है। 5 और 3 8 और 4 12, 12,50,000। यहाँ 4.5 लाख और 1.5 लाख, 6 लाख, 6,60,000, 6,70,000, 6,78,000, 6,78,000 प्लस का है और 12,50 माइनस का है। दैट मीन्स हमारे पास पैसा आया कम है और गया ज़्यादा है। कई सारे बच्चों को दिक्कत है सर आया कम है और गया ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि हाँ, क्योंकि दोस्त अभी हमने ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग नहीं बनाई है, तो हो सकता है ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग से आया और इन्वेस्टिंग में चला जाता है हमारा पैसा। तो यहाँ पर आएगा आपका 72,000 पीछे में, और यहाँ आना चाहिए 5,72,000। देखते हैं आंसर, 5,72,000। और यूज्ड होगा, यूज्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है। हमारे पास पैसा आया कम है और गया ज़्यादा। आने वाला 1 2 3 4 5, जाने वाला 1 2 3 5 3 8 और 4 12, 12,50,000, 4.5 लाख और 1.5 लाख, 6 लाख, 6,60,000, 6,70,000, 6,78,000। ये आ गया आपका 5,72,000। इसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड, क्योंकि माइनस में है, निगेटिव में है, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लिखना दोस्त? कितना कैश हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19 की।
एक्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2014 15,40,000 एंड 31 मार्च 2015 और 19,10,000। मतलब हमारे पास एक्स लिमिटेड के पास प्लांट एंड मशीनरी है 15,40 की स्टार्टिंग में और 19,10,000 रुपए की लास्ट में। डेप्रिसिएशन पूरे साल में लग रहा है 1.5 लाख रुपए का। शुरुआती में जब साल की स्टार्टिंग हुई थी तब एक पार्ट बेच दिया था हमने प्लांट का 2,20,000 का, जिसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 3 लाख। मतलब 3 लाख रुपए की चीज को हमने 2,20 में बेच दिया, मतलब 80,000 रुपीज का हमने लॉस कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें बनाना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हमें निकालनी तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट हम लोग ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अकाउंट बना के देखेंगे। क्या बना के देखेंगे दोस्त? अकाउंट बनाकर देखेंगे। अकाउंट कैसे बनता है? सर अकाउंट ऐसे बनता है कि अगर किसी भी एसेट का आपको अकाउंट बनाना है तो आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। अरे सर ये क्या बात बता रहे हो आप? पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, मतलब यहां पर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम की चीज अलग से नहीं दी है, तो आप सिंपली एक अकाउंट बनाएंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम की चीज दी हुई है तो आप 2 अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है तो एक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है तो 2 अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो एक अकाउंट। सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग से चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 ये ओपनिंग बैलेंस है और 31 मार्च 2015 ये क्लोजिंग बैलेंस है। 1 अप्रैल 2014 में लिखा है 15,40,000, तो इसको लिखेंगे सर आप टू बैलेंस बीडी में। कहाँ लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी में 15,40,000 रुपए। और 31 मार्च 15 में लिखेंगे 19,10,000, तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी में 19,10,000। क्या लिखेंगे? 19,10,000। यहाँ ओपनिंग बैलेंस और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है पूरी साल में 1.5 लाख रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 1,50,000 रुपीज। 1.5 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड 2,20,000। इस साल हमने एक पार्ट बेच दिया है प्लांट का 2,20,000 रुपए का। तो जो भी चीज बिकती है वो इस तरफ आ जाती है दोस्त। किस तरफ? इस तरफ। जितने रुपए की बिकेगी वो, अगर 2,20 की बिकी 2,20 की, 2,40 की बिकी 2,40 की, 2,80 की बिकी 2,80 की, 3,40 की बिकी 3,40 की, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे यहां पर क्रेडिट करेंगे। और 3 लाख रुपए की उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी और 2,20 का बेचा है, दैट मीन्स 80,000 रुपए का जो लॉस हुआ है उसे आप यहीं क्रेडिट करेंगे बाई प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में 80,000 रुपया। तो बस सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में आगे पीछे दिए हो, आप याद रखना। पुराना इधर, नया इधर, 14 का इधर, 15 का इधर, 16 का इधर, 17 का इधर, 19 का इधर, 20 का इधर, ठीक है। और यहाँ सिंपल फॉर्मेट है। देखो मशीन प्लांट फर्नीचर जो भी चीज होगी एसेट आएगी तो इस तरफ और जाएगी तो इस तरफ। जाती किस तरह की वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, बिक सकती है, लॉस हो सकता है। आने की वजह क्या हो सकती है? आपने खरीदी हो सकती है या आपको प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट कब होगा दोस्त? प्रॉफिट कब होगा दोस्त? जब आप उसे बेचोगे। अगर बेचने पर तो इस बार लॉस हो गया तो या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। या टोटल लगा लीजिए, जिस तरफ का टोटल ज्यादा आएगा 19 लाख, 3 22 लाख, 22,10,000, 22,60,000, 23,60,000 रुपए की आपने प्लांट एंड मशीनरी का टोटल आ गया क्रेडिट साइड का। कैसे कि हमने डेप्रिसिएशन यहाँ क्यों डालते हैं? क्योंकि सर 11th क्लास में एंट्री बनती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो इधर आ रही है। सर बेचने की टाइम पर क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि पैसे एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी। तो बैंक डेबिट हो रहा है पर मशीनरी क्रेडिट हो रही है, इसलिए क्रेडिट साइड आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा था पर मशीनरी क्रेडिट हो रही थी, इसलिए क्रेडिट साइड आ गई। अब इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर दीजिए। 23,60,000 में से 15,40,000 गया तो ये आएगा 8,20,000 रुपये। ये 8,20,000 रुपये की आपको परचेज दी हुई है। क्या दी है दोस्त? 8,20,000 रुपये की दी हुई है आपको परचेजेस। मतलब इस साल प्लांट बेचा 2,20 का और खरीदा है 8,20 का। तो सर यहां पर लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 का और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,20,000 रुपए का। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 का और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,20,000 का, यानी 6 लाख रुपए का हमने
पैसे को यूज कर दिया, आया कम गया ज्यादा, आने की वजह से इनफ्लो और जाने की वजह से आउटफ्लो, सेल की वजह से इनफ्लो और परचेज की वजह से आउटफ्लो होता है। यहां लिखेंगे आप कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां लिखेंगे दोस्त आप कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 6 लाख रुपए का हमारा पैसा चला गया। तो परचेज किया 8-20 का और यूज किया सेल किया 2-20 का, बस सिर्फ परचेज सेल्स आती है दोस्त यहाँ पर, इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो किसी भी नॉन करंट एसेट से, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, गुडविल हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क्स हो, आपको सिंपल याद रखनी है, टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, सबकी सेल परचेज आएगी इन्वेस्टिंग में, बाकी कोई एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर अगेन हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, जहां पर हमें प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस दिए हुए हैं, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है सर, और हमको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। बहुत सिंपल काम है दोस्त, बस एक ही बात याद रखनी है कि हमें अकाउंट बनाने, और अकाउंट या तो एक बनेगा या फिर 2 बनेंगे। अगर प्रोविजन फॉर डेब्ट दिया होगा तो 2 अकाउंट, और नहीं दिया होगा तो 1 अकाउंट। इस वाले पॉइंट में प्रोविजन फॉर डेब्ट जैसी चीज नहीं है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, 4 कॉलम वाला, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा फटाफट से, बेहद सरल है। चलिए सर, प्लांट एंड मशीनरी का रिटन डाउन वैल्यू का बैलेंस है 1 अप्रैल 17 को 12 लाख और 31 मार्च 18 को 15,40,000 रुपए। तो हम प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट पर ही आ जा रहे हैं सीधे। मैंने हमेशा से आपको समझाया, ओपनिंग बैलेंस आते हैं सर डेबिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस आते हैं आपके क्रेडिट साइड। मतलब 17-18 का दिया है, 17 का इधर, 18 का इधर, 18-19 का दिया, 18 का इधर, 19 का इधर, 19-20 का दिया, 19 का इधर, 20 का इधर। आराम आराम से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, 12 लाख और 15,40,000। 12 लाख इधर और 15,40,000 इधर। इतना काम हो गया। आफ्टर द डेप्रिसिएशन चार्ज दिया पूरी साल में 2,20,000। तो हमेशा याद रखना, ऐसे वाले केस में, ऐसे वाला केस कौन सा होता है जहां एक ही अकाउंट बनाया, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का, इक्विपमेंट का, जहां आप एक ही अकाउंट बनाते हो, वहां तो पूरी साल का डेप यहां आता है। बट जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर यहां नहीं आता, वो सर वहां जाता है। इतनी सी बात अगर आप याद रख पाए, समझ पाए, मेरी बात को सुन पा रहे हो, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हमेशा आप इस वाले अकाउंट में तो क्रेडिट करेंगे, बट प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में यहां पर क्रेडिट नहीं करेंगे, यहां कोई और डेप आएगा। वो कौन सा आएगा तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्टिंग है 240। कॉस्टिंग सर यहां वर्ड किया था दोस्त रिटन डाउन वैल्यू, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं करी। कॉस्टिंग मतलब जिस जमाने में इसको खरीदा गया था तब 240 का खरीदा गया था, जिस पर अब तक डेप लग गया 90,000 का। मतलब जैसे मानकर चलो मैं जिस टेबल पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 2,40,000 की खरीदी थी एक जमाने में, और वीडियो बनाते बनाते पुरानी हो गई है और उस पर अब तक 90,000 का डेप है। तो इसकी आज कीमत दोस्त 1.5 लाख रुपए रहेगी नहीं रहेगी। मतलब 240 में से 90,000 हटाऊ ना मैं, क्योंकि 240 तो कब की होगी, 7-8 साल पहले जब खरीदी थी। 90,000 का अब तक इस पर डेप लग गया है, तो इसकी आज क्या वैल्यू है सर? 1.5 लाख। और 1.5 लाख की चीज आपने 170 की बेची, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर प्रॉफिट हुआ है हमें इस वाले केस में। बट मैं यहां पर बाई बैंक जितने की मैं बेचता हूं, मैं यहां 170 लिखूं, 240 लिखूं, 1.5 लाख लिखूं या 90,000 लिखूं? सर कैसी बातें कर रहे हो, आपके सामने है आंसर और आप कहीं और भाग रहे हैं। आप यहां सर 170 लिखिए और इसका प्रॉफिट आप यहां डाल दीजिए, इसका प्रॉफिट आप यहां डाल दीजिए। 170 यहां लिखिए और इसका प्रॉफिट 20,000 का यहां डाल दीजिए। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है समझने में, यहां लिख लीजिए प्रॉफिट और लॉस। सर कैसे निकलता है सेल का? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैसे निकालते हो आप? आप सेल प्राइस में से माइनस करते हो रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू WDV को रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है रिटन डाउन वैल्यू, इसको WDV बोलते हैं। सेल प्राइस है सर आपकी 1,70,000 और WDV है सर इसकी 1.5 लाख रुपए।
सेल प्राइस है 170 और WDV है 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप रिटन डाउन वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ पर आप जब रिटन डाउन वैल्यू निकालेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट में से अब तक का एक्यूमुलेटेड डेट माइनस कर लेंगे। मैंने आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट वाली में समझाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, डिटेल में समझाया, बहुत बेहतरीन समझाया। मैंने आपको यहाँ पर वहाँ पर यही समझाया कि आपकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट किसी जमाने में रही हो, वो रही है आपकी 2,40,000, उसमें से अब तक का डेप हटा दो। अब तक का डेप कितना है दोस्त? 90,000 रुपये। तो आज की वैल्यू आ जाएगी इसकी। आज की वैल्यू को या तो बुक वैल्यू बोलते हैं या फिर रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। वो आ जाएगी आपकी 1.5 लाख रुपये। 2,40 में से 90 गए, 1.5 लाख रुपये आपकी आज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1.5 लाख की चीज़ आपने जब 170 की बेची है तो 20,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा काम है, प्रॉफिट आ गया तो लॉस तो आएगा नहीं, तो यहाँ का कॉलम पूरे हो गए हमारे। तो 2 20 3 लाख 18 लाख, 2 3 18 लाख, 19 लाख 10,000, 19 लाख 30,000, 19 लाख रुपये 30,000 रुपये, 19 लाख 30,000, 4 7 11 2 13, 3 4 और 15 19, 19 लाख 30,000, और यहाँ आएगा 12 लाख 20,000। तो यहाँ आएगा आपका टू बैंक ब्रैकेट में परचेज्ड, यहाँ आएगा आपका 7,10,000 रुपये। कितना आएगा दोस्त? 7,10,000। 19 लाख 30,000 में से 12 लाख 20,000 गए, 7,10,000 रुपये आएगा आपका परचेजेस में। 7,10,000 आएगा आपका परचेजेस में। क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो हमारे काम की चीज़ क्या है? 170 और 710। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 7906786321। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चीज़ दिक्कत कर रही है, सर ये हमें WDV कैसे निकाली ये बताओ, प्रॉफिट कैसे निकाला ये बताओ, यहाँ से ये क्यों घटाया, नहीं घटाना चाहिए था, कॉस्ट से कंपैरिजन क्यों नहीं किया, जो भी डाउट है आपके मन में तो पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट रह गया तो फिर आगे कॉमर्स का मजा खराब हो जाएगा। चलिए सर, 2 ही चीज़ें आनी है सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एक तो सेल ऑफ करंट नॉन करंट एसेट और एक परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए पूरी नॉन करंट एसेट्स आपकी, पूरी की पूरी नॉन करंट एसेट्स आपकी काम की होती हैं यहाँ पर। तो प्लांट एंड मशीनरी आपने सोल्ड कितने की करी है? सोल्ड करी आपने 170 की, परचेज करी आपने 7,10,000 की। कोई और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव है नहीं, होता तो मैं उसको भी यहाँ पर जोड़ देता। 710 में से 170 गए, 5,40,000, 54 7 61 71, 5,40,000 रुपये आपने यूज़ किया। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है दोस्त? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7,10,000 माइनस का और 170 प्लस का। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड है दोस्त, और यहाँ प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत कैसी भी हो तो आप वीडियो को रोककर कमेंट को रोककर बता सकते हो। नहीं हो तो यार वीडियो की क्या क्वालिटी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना प्यार बरसाएं वहाँ पर। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और सर जीनियस ऑफ कॉमर्स आपका अपना ऐप है, डाउनलोड कर लो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऐप है। बहुत सारे टेस्ट मैंने वहाँ पर बना रखे हैं जो कि आपके लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।